भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज गजेंद्र ग्रह का उद्धार होता है। गजेंद्र ने देखा कि भगवान के धाम में ग्रह पहले से बैठा है। तो गजेंद्र ने कहा कि प्रभु आपके धाम में वो पहले से कैसे बैठा है? अरे उसी के कारण तो सारी कहानी हुई है। उसके कारण तो आपको इतने दौड़कर मेरी रक्षा करने को आना पड़ा। तो भगवान कहते हैं देखो जाना तो इसे लड़के थी, परंतु क्या करे इसने मेरे भक्त के पैर पकड़ लिए तो मुझे से यहाँ लाना पड़ा। प्रेम से बोली भक्त और भगवान की जय हो। तो महाराज यहाँ गजेंद्र का उद्धार होता है, कल्याण होता है। इसके पश्चात यथा भगवता ब्रह्माने माथता झीर सागरः यदर्थवा यत्सचादृतम् दधाराम्बुचरात्मना। यहाँ श्री परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि प्रभु हमने सुना है भगवान ने समुद्र मंथन किया, तो क्यों किया? भगवान ने झीर सागर का मंथन क्यों किया? कच्छा उतार धारण क्यों किया? अपनी पीठ पर मद्राचल पर्वत धारण क्यों किया? आप हमें इस कथा को विस्तृत रूप से सुनाइए। अब सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते राजन, कहते एक बार इंद्र रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि के दर्शन किए। दुर्वासा ऋषि को देखकर इन्होंने प्रणाम किया है। इंद्र प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, हालचाल पूछते हैं। तो प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि के गले में एक माला थी, उन्होंने वो माला निकालकर इंद्र के गले में पहना दी। देखिए संत महात्मा, पहली बात तो यदि भूदेवता के दर्शन हो गए, भूदेवता यानी भूदेवता अर्थात चलते फिरते देवता है, धरती के देवता, संत महात्मा, उन्हें भूदेवता कहा जाता है। वो चलते फिरते तीर्थ है। यदि सच्चे संतों के दर्शन हो गए, महात्माओं के दर्शन हो गए, समझ लीजिए आपने पूरे तीर्थों के दर्शन कर लिए। तो संत महात्मा यदि उनके दर्शन हो गए ना, पहली बात तो समझ लीजिए भगवान ज्यादा दूर नहीं आपसे। और यदि वो भेंट स्वरूप कुछ दे ना, यदि वो फूल एक फूल ही क्यों ना हो, फूलों की माला क्यों ना हो, तो भाव से उसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वो आशीर्वाद है। वो भगवान ने, समझ लिए भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है। चलते फिरते देवता है, उनका आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाएगा। उनको प्रसन्न कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और दुर्वासा ऋषि तो ऐसे संत हैं, यदि उनके दर्शन हो गए, आपने उन्हें प्रसन्न कर दिया, यदि दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए तो ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आप रोज भगवान का धन्यवाद करो कि आपने दुर्वासा ऋषि से हमें मिलने का मौका दिया। परंतु यदि क्रोधित हो गए तो ऐसा दंड देंगे, ऐसा श्राप देंगे, तो फिर आप तो कहोगे महाराज हमसे मिलवाया ही क्यों? दुर्वासा ऋषि ने भगवान तक को भी नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को भी श्राप देते हैं। क्यों देते हैं? कहते एक बार भगवान दुर्वासा ऋषि को मिलने गए।
द्वारिका में कुछ आयोजन होने वाला था, तो वो निमंत्रण के लिए दुर्वासा ऋषि के पास गए। रथ लेकर, सोने का रथ, खूब सुंदर रथ लेकर गए। पहुंचे, दुर्वासा ऋषि ने कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, तो हमारे साथ द्वारिका चलो, सम्मिलित हो, हम चाहते हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, चलना कैसे? बोले हम रथ लेकर आए हैं ना, रथ पर चलते हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा रथ खींचेगा कौन? बोले घोड़े खींचेंगे। तो ऋषि कहते भाई आप आमंत्रण लेकर आए हैं, कार्य आपको करवाना है, न्योता आप लेकर आए हैं, आप चाहते कि मैं चलूं, इन घोड़ों का क्या इसमें मेल मिलाप? घोड़ों का क्या दोष जो आप इनसे रथ खिंचवाएंगे? भाई यदि रथ घोड़े खींचेंगे तो मैं नहीं चलूंगा, मैं अन्य जीव को कष्ट नहीं दूंगा। यदि आपको कार्य है तो आप घोड़ों को क्यों कष्ट देंगे? भगवान ने कहा फिर क्या करें?